आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सही ज़ईफ़ और सरी हदीस में फ़र्क। अनवेज़ लाखानी इंडिया से कहते हैं सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस और सरी हदीस में क्या फ़र्क है। देखिए सही हदीस की तो एक डेफिनेशन है जो हदीस जो भी इल्म हदीस पढ़ने वाले तलबा हैं उनको पढ़ाई जाती है। तदरीबुर रावी है, हदीस की मशहूर किताब है, नुख़बतुल फ़िक्र है कि तमाम रावी फ़िक़ा हों, कामिलुज़ ज़ब्त हों और कोई भी मुत्तहम बिल कज़िब ना हो, आदिल रावी हों और रावी अपने से ज़्यादा सिक़ा की मुखालफत ना कर रहा हो, यानी हदीस शाज़ और मुनकर भी ना हो और कोई इसमें ऐसी मख्फ़ी इल्लत भी ना हो जिसकी वजह से मुहद्दिसीन उस हदीस को रद्द कर दें। तो इस तरह की तमाम शराइत जिस हदीस में पाई जाएंगी वो सही कहलाएगी और जो ये शराइत जिसमें नहीं पाई जाएंगी वो ज़ईफ़ कहलाई जाएगी। और मौज़ू वो हदीस होती है जिसका रावी मुत्तहम बिल कज़िब, वो झूठा रावी हो। तो ज़ईफ़ हदीस में इम्कान होता है कि शायद नबी ने ऐसा फरमाया हो, लेकिन मौज़ू हदीस के बारे में ये है कि ये सरासर झूठ है। और सरी हदीस का मतलब ये होता है कि हदीस का जो मफ़हूम है वो बिल्कुल वाज़ेह हो, यानी आप जो दावा कर रहे हैं ना उस दावे पर हदीस बिल्कुल वाज़ेह हो। इसकी मिसाल है, जैसे मैं अक्सर एक मसला बयान करता हूँ ना कि दो नमाज़ें इकट्ठी करना। अब सफ़र में जो दो नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी पढ़ी हैं तो उसके बारे में क्या है कि इकट्ठी का क्या मतलब है, क्या नमाज को क़ज़ा करके दूसरे टाइम पे पढ़ा। तो जिन हदीसों में आता है ना दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं वो या तो सही नहीं है, ज़ईफ़ हदीसें हैं, और अगर सही हैं तो सरीह नहीं है, यानी उनमें ये वजाहत नहीं है कि नमाज को क़ज़ा करके पढ़ा है। तो इस तरह की बहस फ़िक़ा में चलती है कि भाई ये हदीस सही तो है लेकिन अपने माना पर सरीह नहीं है, वाज़ेह नहीं है। तो जहाँ भी ऐसी कोई हदीस होगी कि जिसके माना और मफ़हूम वाज़ेह नहीं होंगे तो उसको कहा जाएगा गैर सरी है, यानी अपने माना पर जो इससे माना मफ़हूम हो रहा है पहली दफ़ा में वो वाज़ेह तौर पे मफ़हूम नहीं हो रहा, ये वाज़ेह माना नहीं है। हम बाज़ दफ़ा कोई दलील पेश करते हैं ना या गवाहों का हम बयान लेते हैं तो गवाह तो सिक़ा होते हैं लेकिन वो गवाह जो बयान दे रहे होते हैं वो बयान मुग़लक़ होता है। जज कहता है कि भाई ये जो दावा है ना आपका, ये इनका बयान उस दावे से पूरी तरह मैच नहीं कर रहा। तो गवाही तो सही लोगों की होती है लेकिन वो जो अल्फाज होते हैं गवाहों के वो उस दावे के लिए मुताबिक पूरे नहीं होते। तो कहा जाएगा इनका बयान जो है ना गवाहों का सरीह नहीं है, यूं कहा जाएगा सरी नहीं है। तो बयान यानी इनकी जो बात है, रावी चूँकि गवाह चूँकि फ़िक़ा हैं, काबिल एतमाद हैं, इसलिए गवाहों पे तो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उनका जो दावे के हक़ में जो उनका बयान है ना वो बयान सरीह नहीं है अपने मुद्दा पर, तो इसको कहा जाएगा गैर सरी। और अगर वो गवाही काबिल एतमाद ना हो तो उनकी बात ही ज़ईफ़ होगी, बात ही कमज़ोर होगी, चाहे वो सरी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हदीस में भी ऐसा ही है कि रावी फ़िक़ा हो और सनद मुत्तसिल हो और शाज़ और मुनकर भी हदीस ना हो तो वो हदीस सही है। फिर आगे ये अलग बहस है कि सही तो है लेकिन जो आप दावा कर रहे हैं हदीस से वो पूरा साबित भी होता है कि नहीं होता। तो उस बारे में हम बहुत से उलमा ये दावा करते हैं भाई हदीस इस माना में सरीह नहीं है।